Hi viewers, this is Deepak Mishra, ORA. I hope you are good, fine and healthy. Today's topic is on heat stroke and its first aid management. आज का जो विषय है वो हीट स्ट्रोक पर है और उसके प्राथमिक उपचार पर। हीट स्ट्रोक जिसे हम सन स्ट्रोक भी कहते हैं या लू लगना भी कहते हैं। हीट स्ट्रोक को समझने से पहले हम कुछ तथ्यों को समझते हैं, जैसे कि हम इंसान यानी ह्यूमंस वार्म ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। वार्म ब्लडेड यानी कि गर्म खून वाले जीव, जो हमारे शरीर को एक एबिलिटी देता है कि हम अपने बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर चलें, जो कि नॉर्मली कितना होता है 37 डिग्री इन सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। ये जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस नाम के ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। यदि हमारे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री इन फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो इस कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर। यही अगर स्थिति काफ़ी लंबे समय तक बनी रहे तो वो हीट स्ट्रोक कहलाती है। यदि यह स्थिति बनी रहे लंबे समय तक तो ये हीट स्ट्रोक कहलाता है, और जिसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारे थर्मो रेगुलेशन का डिसफंक्शनिंग करना, डिसफंक्शनिंग ऑफ थर्मो रेगुलेशन सिस्टम, या फिर हमारे इन्वायरमेंट का हॉट और ह्यूमिड होना, यानी कि गर्म और नमी भरा होना। यदि अगर हमारा बाहर का तापमान गर्म और नमी भरा है और हमारा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारे शरीर का जो तापमान है वो 40 डिग्री इन सेल्सियस या 104 डिग्री इन फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है कुछ समय के लिए, तो यही कंडीशन जो है हीट स्ट्रोक कहलाती है। अब यदि हम हीट स्ट्रोक की बात करें तो हीट स्ट्रोक को दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक और दूसरा है नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, तो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक की बात करें तो इसमें किस प्रकार के लोग आते हैं। यदि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा फिजिकल ओवर एक्सर्शन होता है, यानी ओवर फिजिकल एक्टिविटी होती है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में, तो ऐसे लोग अगर हीट स्ट्रोक से ग्रसित होते हैं तो वे लोग एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में आते हैं। किस प्रकार के लोग होते हैं ये, जैसे कि सोल्जर, स्पोर्ट पर्सन या फिर लेबर्स जो कि बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अगर हीट स्ट्रोक के शिकार होते हैं तो उन्हें हम एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में कैटेगरी में रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में, तो ये यदि व्यक्ति को हीट स्ट्रोक किसी अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से है, यानी किसी बीमारी की वजह से है या हेल्थ कंडीशन की वजह से है, तो वो नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में आएगा। या फिर बढ़ती एज के साथ में हो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वीक होने लगता है, जो हमारे शरीर को बाहर के इन्वायरमेंट के साथ में हमारे अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ कोप अप करने में असमर्थ हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति को हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि एज फैक्टर के से या किसी बीमारी की वजह से व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हो रहा है तो उसे हम नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों में या हु आर द पीपल हु आर हाई रिस्क इन फॉर द हीट स्ट्रोक। हाई रिस्क, विच आर द पीपल्स हु आर हाई रिस्क्ड फॉर हीट स्ट्रोक। तो इसमें सबसे पहले आते हैं इन्फेंट्स और एडल्टरी पीपल्स
यानी कि 60 साल से अधिक उम्र वाले। तो यदि इन्फेंट्स की बात करें, यदि हम बात करें तो हमारे शरीर को हीट को झेलने के लिए, ओवर हीट, एक्सट्रीम हीट को झेलने के लिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डेवलपिंग होता है, पूरा मैच्योर नहीं होता, इसीलिए इनके जो एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से अंदर के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन करने की जो क्षमता होती है थर्मो रेगुलेशन सिस्टम की, वो असमर्थ हो जाती है, जिस कारण ऐसे जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए। वहीं अगर हम एडल्टरी पीपल्स की बात करें तो एडल्टरी पीपल्स में भी जैसा मैंने बताया कि एज के बढ़ने के साथ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो वीक होने लगता है, जिसके साथ हमारा थर्मो रेगुलेशन सिस्टम भी वीक हो जाता है। हमारी बॉडी की जो एक्सट्रीम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में टेम्परेचर को उसके साथ में कॉप अप करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, जिस कारण 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में हीट स्ट्रोक के मामले अधिक देखने को मिलते हैं या वो बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक के शिकार होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में काम करते हैं या गर्म इन्वायरमेंट में, बाहर के इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि सोल्जर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट पर्सन्स हो गए या लेबर्स हो गए, ऐसे लोग बाहर गर्म तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी में या गर्म तापमान में एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस कारण उनमें डिहाइड्रेशन की वजह से या हीट स्ट्रोक की जैसी घटना उनके साथ में अधिक घट सकती है और ऐसे लोगों में अधिक हीट स्ट्रोक के मामले देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेल्स। अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो हमें मेल्स में हीट स्ट्रोक के मामले अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया जो है एक मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, यानी पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पे पुरुषों की बहुत जनसंख्या फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा बाहर निकलते हैं जॉब के लिए, तो इसीलिए हमें मेल्स में ही ज़्यादा हीट स्ट्रोक के मामले देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सेकेंड, नेक्स्ट इज़ एल्कोहल। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनमें भी हीट स्ट्रोक के मामले बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ फैटी पीपल्स। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनमें फ़ैट ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़ैट होने की वजह से हीट भी ज़्यादा बनती है, इसलिए ऐसे लोगों में या ऐसे लोग बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ सम मेडिसिन्स। कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो कि जैसे कि सेडेटिव मेडिसिन्स या हार्ट से रिलेटेड कुछ मेडिसिन्स या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स, ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं जो हमारे थर्मो रेगुलेशन सिस्टम को सप्रेस करती हैं या उसकी एबिलिटी को कम कर देती हैं, ऐसे लोग खाने वाले ऐसे लोग जो ऐसी मेडिसिन्स का सेवन करते हैं वो लोग भी हीट स्ट्रोक से ग्रसित होने के सबसे ज़्यादा हाईली रिस्क विक्टिम्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ड्रग्स हो गया, किसी प्रकार की कोई हेल्थ कंडीशन, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, यानी कि कोई बीमारी जैसे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर या हार्ट से रिलेटेड बीमारी, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड बीमारियां, ऐसे लोग अगर बीमार लोग अगर कड़ी धूप में बाहर निकलते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाएं। नेक्स्ट इज़ पुअर हेल्थ कंडीशन, यानी कि काफ़ी कमज़ोर लोग जो काफ़ी वीक होते हैं, ऐसे लोग भी काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं हीट स्ट्रोक से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें हीट स्ट्रोक की एपिडेमियोलॉजी की तो एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार 2015 से लेके 2019 तक हमें 3775 डेथ देखने को मिली बाय हीट स्ट्रोक, या
एक काफ़ी बड़ी संख्या है मौत की हीट स्ट्रोक के द्वारा। यदि हम बात करें शहरों और गांव की, तो सबसे ज़्यादा हमें जो हीट स्ट्रोक के मामले देखने को मिलते हैं वो हमें अर्बन एरियाज़ में यानी कि शहरी एरिया में अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर तापमान अधिक ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण लोग ज़्यादा हीट स्ट्रोक से ग्रसित होते हैं। बात करें हीट स्ट्रोक के मौसम की या महीनों की कि किन महीनों में अधिक हमें हीट स्ट्रोक के मामले देखने को मिलते हैं, तो अधिकतर हमें मार्च या जून के महीने में जब गर्मी की शुरुआत होती है उस समय अधिक मामले देखने को मिलते हैं हीट स्ट्रोक के। तो यदि हम बात करें कि इतनी ज़्यादा मौतें हीट स्ट्रोक के द्वारा होने के क्या कारण हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों को हीट स्ट्रोक के प्रति अज्ञानता और साथ ही साथ व्यक्ति को सही समय पर चिकित्सक उपचार मिलने से पहले कोई प्रॉपर प्राथमिक उपचार ना मिल पाना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही प्राथमिक उपचार और प्रिकॉशंस बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने या अपने आसपास व्यक्ति की एक प्रकार से मदद एवं जान को बचा सकें। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक से रिलेटेड सिम्टम्स, फर्स्ट एड मैनेजमेंट एवं प्रिकॉशंस। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको मेरी वीडियो के द्वारा काफ़ी नॉलेज मिली हो। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल rjcsk.edu को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। दिस इज़ दीपक मिश्रा साइनिंग आउट।